नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेनू यादव। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंडर एक टॉपिक दे रखा है कि कार्बन कंपाउंड्स को अगर आप बर्न करते हैं तो कंबशन होता है तो क्या होता है। आज हम वही पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिहाज से भी। आज कंबशन हम सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का ही पढ़ेंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन समझते हैं ना, जहाँ कार्बन अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करता है, सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होता है, जैसे कि CH4, जैसे कि C2H6 एंड सो ऑन। तो ये जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, यहाँ पर कार्बन चारों तरफ से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक तरफ से कार्बन से और बाकी की तरफ हाइड्रोजन से जुड़ा है, अगर हायर होमोलॉग है तो। पहला ही आप कार्बन कंपाउंड की बात करेंगे तो ये एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा है। ठीक है, ये होते हैं आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हम कंबशन की बात करते हैं और फिर बहुत सारी और बातें निकल कर आएंगी जो आपके लिए जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। चलिए शुरू करते हैं। मीथेन ही ले लेते हैं, CH4। इसको आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, आपने इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। इसकी जगह आप ये भी कह सकते हैं कि हमने एक हाइड्रोकार्बन को जलाने की कोशिश की, यानी कंबशन किया। कंबशन करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो होगी ही, बहुत सिंपल सी बात है, यानी ऑक्सीजन तो हमें चाहिए ही चाहिए। ये इक्वेशन अपने आप में बहुत खूबसूरत है क्योंकि ये अपने आप आपको बता देगी कि क्या प्रोडक्ट बनेंगे। देखो, जैसे कि कार्बन जब कभी भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तब जब ऑक्सीजन का अमाउंट सरप्लस है, मतलब अच्छी क्वांटिटी में आपको ऑक्सीजन दे रखा है, क्योंकि हम कंबशन की बात कर रहे हैं तो यानी एक बढ़िया अमाउंट में ऑक्सीजन आपको मिलेगा ही। क्योंकि नॉर्मली भी अगर कोई चीज़ जल जाती है तो हम उसको कंबशन ही कहेंगे, राइट। तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की तो हम बात ही नहीं कर रहे, वो एक अलग केस है। इस समय हम ये मान के चलेंगे कि बढ़िया अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है। तो जब कभी भी कार्बन को एक अच्छा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलता है, वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, एक बात और सुन लीजिए, अगर कार्बन को इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा तो बहुत ही पॉइजनस गैस कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। इसलिए मैं आपसे कह रही थी कि ऑक्सीजन का मतलब कंबशन के केस में कि बढ़िया क्वांटिटी में, सरप्लस क्वांटिटी में ऑक्सीजन मिल रही है। तो पहला प्रोडक्ट तो डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड होगा। दूसरा, क्योंकि H भी है यहाँ पर, हाइड्रोजन भी है और उसको भी ऑक्सीजन दिख रहा है, तो वो भी कार्बन से अपनी बॉन्डिंग तोड़ देगी और ऑक्सीजन के साथ जाके मिल जाएगी और एक प्रोडक्ट बन जाएगा H2O, जिसको आप वाटर कहते हैं। इसके अलावा हीट जनरेट होती है और थोड़ी सी लाइट भी आपको मिलती है। ठीक है, पहले मैं ये इक्वेशन समझाऊंगी, उसके बाद मैं इसका कुछ लाइव एग्जांपल्स जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं उससे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन ही है। ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। अब वाटर का मतलब ये नहीं होता कि आप उस पानी को ग्लास में भर के देख सकते हैं, नहीं। अगर वाटर भाप के तौर पे भी निकलता है, स्टीम के तौर पर, वेपर्स के तौर पर, तब भी आप उसको H2O से ही रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, रोजमर्रा में जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो आपको पता है कि पानी वेपोरेट करके ऊपर जाता है आसमान की तरफ, लेकिन क्या हम उस वेपोराइज्ड वाटर को देख पाते हैं? नहीं देख पाते। लेकिन हाँ, जून के महीने में जब बहुत गर्मी हो जाती है तो ह्यूमिडिटी से हम फील कर सकते हैं कि बहुत ह्यूमिडिटी है, हम कहते हैं ना, तो मतलब वाटर वेपर बहुत ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में। तो ये जो वाटर है ना, ये वाटर आपको ऐसा शायद दिखाई ना दे, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर भाप बन रही है तो इसका मतलब हम कहेंगे कि वाटर H2O से ही उसको रिप्रेजेंट करेंगे। भाप, स्टीम, वेपर्स, उन सबको H2O से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए, हालांकि जब कभी भी आप इक्वेशन देखते हैं तो आपको उसको बैलेंस करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, और मैं मानती हूँ कि आपके टीचर्स हर बार आपको सिखाते भी होंगे। तो जिन लोगों को बैलेंसिंग करनी आती है इक्वेशन को, वो फॉरवर्ड करके देख लें। जिनको नहीं आती है वो एक बार सुन लेते हैं, इसको बैलेंस करते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। ठीक है, कार्बन कितना है? 1। कार्बन 1, वेरी गुड। चलिए, हाइड्रोजन कितना है? 2 है। और यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 4। तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर लगाना होगा 2, यानी 2 to the 4। ठीक है, हाइड्रोजन हो गए 4, हाइड्रोजन हो गए 4। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं? 2 तो ये हो गए। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो भी आप नंबर लगाते हैं वो इसको भी रिस्पॉन्ड करता है, आप जानते हैं, पहले भी आपको एक चैप्टर में पढ़ाया था जहाँ बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन पढ़ाई थी। तो 2 ऑक्सीजन ये, 2 ऑक्सीजन ये, यानी 4।
अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ आपको लगाना पड़ेगा 2। ठीक है, अब एक बार चेक कर लेते हैं। कार्बन एक, ऑक्सीजन इधर हो गए 4, इधर भी हो गए 4, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4। ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारा। अब कंबशन जब कभी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का होता है तो वो हमेशा ब्लू कलर की ही फ्लेम देता है और वो नॉन ल्यूमिनस होता है। ठीक है, मैं आपको बारी बारी से बताती हूँ ये क्या होता है, इसका कारण क्या होता है। नॉन ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है कि लाइट स्प्रेड नहीं करता, इतनी लाइट नहीं होती है कि जिससे आप अपना कोई काम कर ले। जैसे मोमबत्ती की लाइट जलाकर तो हम बहुत सारा काम कर सकते हैं ना, लेकिन अगर आप गैस जलाते हैं, घर में लाइट चली गई है, आपने गैस जला दी, क्या वो गैस की फ्लेम आपको रोशनी देती है? बहुत कम रोशनी देती है, जिससे आप कोई सामान भी ढूंढ नहीं सकते, राइट। उसके मुकाबले मोमबत्ती की रोशनी बहुत अच्छी होती है। इसका कारण सुनो, देखो, अगर मैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की ही बात करती हूँ, जैसे हम मीथेन की ही बात करते हैं, ठीक है। अब मीथेन में आप देखो 4 आपके पास हाइड्रोजन है और कार्बन आपके पास कितना है? सिर्फ 1 है। क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन की क्वांटिटी बहुत कम होती है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, C2H6। ठीक है, अब अगर आप इसकी बात करें, आपके पास हाइड्रोजन तो 6 है और कार्बन कितने हैं? सिर्फ 2। यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत कम होती है। क्योंकि कार्बन की क्वांटिटी बहुत कम होती है और ऑक्सीजन तो 21% है ही एटमॉस्फेयर में, सरप्लस ऑक्सीजन मिल जाती है इसको, इसीलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है मतलब पूरी तरीके से बर्न हो जाता है, यानी किसी भी तरीके से कोई भी अनबर्न, बिना जला हुआ कार्बन का पार्टिकल उसमें नहीं होता है। जब कभी भी कार्बन बिल्कुल अच्छी तरीके से जल जाएगा तो वो हमेशा ब्लू कलर की फ्लेम देगा। जो गैस होती है एलपीजी, वो हमेशा इसीलिए ब्लू कलर का फ्लेम देती है। ब्लू कलर के फ्लेम में कोई भी अनबर्न्ड कार्बन या कि बिना जला हुआ कार्बन का कोई भी शेष कुछ भी नहीं बचता है उसमें कार्बन का, जो ना जला हो। इसी वजह से वो येलो कलर की फ्लेम नहीं देती है। लेकिन कई बार आपने मम्मी को कहते सुना होगा कि आज बर्तन गैस पे रख के काला हो गया, क्योंकि गैस की जो फ्लेम है ना वो ब्लू कलर की नहीं आ रही है, येलो आ रही है, कुछ गड़बड़ हो गई है। तो आपको पता है कि जो गैस स्टोव होता है उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। अब अगर इन छेदों, ये छेद अगर बंद हो जाए या आधा बंद हो जाए, ऐसे मान के चलिए कि यहाँ से जो गैस निकल रही थी उसको पूरी तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। जो गैस यहाँ निकल रही है एलपीजी गैस, उसको पूरी तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, तब कहीं जाके वो आपको येलो कलर की फ्लेम देगी, जिसको हम सूटी फ्लेम बोलते हैं। हम बाद में भी डिस्कस करेंगे ये। तो आप ये मान के चलिए कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वहां ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहां एक तो कार्बन कम होता है, ऑक्सीजन सरप्लस है एटमॉस्फेयर में, बढ़िया तरीके से वो कार्बन जलता है, इसीलिए वो ब्लू कलर का होता है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, नॉन ल्यूमिनस होता है, मतलब कि लाइट ना के बराबर देता है, ठीक है। इसके अलावा आप ये याद रखिए कि कोई भी सूट प्रोड्यूस नहीं करता है। नो सूट, सूट का मतलब कोई भी स्मोक नहीं देता है, जो अभी हमने बात की कि कोई भी ऐसा पार्टिकल कार्बन का नहीं होता है जो जला ना हो। आई होप दिस इज क्लियर। हो गई बात क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। एक कंडीशन है इसकी, वो कंडीशन क्या है? अच्छा, इन सब के नाम तो आप जानते हैं ना, ये मीथेन है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर है, आप वाटर वेपर भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों ही चीजें आपके नंबर नहीं कटेंगे, हीट और थोड़ी सी लाइट, राइट। एक चीज आप समझिए कि ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, इस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, आपसे अगर पूछा जाए कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किस समय बर्न नहीं होता है, पूरी तरीके से कंबशन उसका नहीं होता है, तो एक ही रीजन है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जब कभी भी ये होगा, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो उस कंडीशन में बहुत सारा कार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में भी ऐसा रह जाएगा जो पूरी तरीके से जला नहीं है, अनबर्न रह गया है, और फिर वो स्मोक की तरह बाहर निकल कर आएगा। और तब यही एक कारण होता है कि जब गैस येलो कलर की जल रही होती है तो बर्तन काला पड़ जाता है, जब ब्लू कलर का फ्लेम होता है तो बर्तन काला नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये तो था कंबशन, जिसे आप बर्निंग भी कह देते हैं, जलाना किसी भी चीज को। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, केवल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की हमने बात की है, क्योंकि हम गैस की बात कर रहे थे, एलपीजी की बात कर रहे थे।
आप समझ लीजिए एलपीजी का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन जानते हैं ना आप, C4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C4H10, ठीक है। तो इस ब्यूटेन को सरप्लस ऑक्सीजन मिलती है। जब आप गैस जलाते हैं तो हर जगह ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही तो है, और छोटे छोटे होल्स में से गैस निकलती है। तो क्योंकि इनफ ऑफ ऑक्सीजन मिल जाती है इसलिए गैस स्टोव की फ्लेम ब्लू होती है। इस पर ऑलरेडी एक वीडियो भी मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया था, उसको भी आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। कंबशन यही होता है। ये कंबशन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का था। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का अब हम पढ़ेंगे कंबशन, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लिया कीजिए, ठीक है। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।